आप सभी का एक बार फिर से बायोलॉजी के क्लास में स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था सेल और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और उस दिन मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेल के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। प्लांट सेल यदि होगा तो वहाँ पर सेल वॉल होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन होगा वह जो है एडिशनल लेयर के रूप में होता है। वहीं पर एनिमल सेल के अंदर जो है, मैंने आपको बताया था सेल वॉल नहीं होता है, वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं। जैसा कि यदि आप सभी इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये जो पूरा पार्ट होता है, यानी यह जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जबकि सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो ये लेयर आप देख रहे हैं, जो हर तरफ से यह इसको कवर कर रहा है, वास्तव में यही जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर के ये जितने भी जो पार्ट्स हैं, ये सभी के सभी, यानी जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स जिसमें एम्बेडेड हैं, चाहे आप देख रहे हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या सपोज कीजिए यहाँ पे यह जो है, यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो पार्ट है यह न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो है आप लाइसोसोम देख रहे हैं, गोल्जी बॉडी है, यहाँ पर आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, यानी ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। तो यह जो साइटोप्लाज्म है, यदि आप इसको देखें तो वास्तव में ये जो पूरी जो दूरी है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यह जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी ये जो पार्ट है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट होगा, यानी हम ये कह सकते हैं द जेली विस्कस पार्ट्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये जो पूरा पार्ट होगा वह साइटोप्लाज्म होगा। तो आज आप डायग्राम में सब कुछ स्पष्ट आप देख रहे हैं कि कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, कहाँ पे सेंट्रियोल्स है, कहाँ आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि ये आप देख रहे हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये, और आप देख रहे हैं कि सीधे यह जो सेंटर पार्ट है, यह जो सेंटर पार्ट होता है, यह जो है न्यूक्लियस होता है, यानी हम बोलते हैं द सेंटर पार्ट ऑफ द सेल, इट इज़ नोन एज न्यूक्लियस। तो यह जो न्यूक्लियस होगा वो किसी भी सेल के सेंटर पार्ट में एम्बेडेड होता है, हम इसको न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम यह जो पार्ट है जो कि सेल को चारों तरफ से एनिमल सेल को कवर करके रखता है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, यह वास्तव में केवल एनिमल सेल में होता है, क्योंकि एनिमल सेल में मैंने अभी आपको बताया कि सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल जो होता है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो यदि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, यानी इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है यह थीन इलास्टिक और लिविंग मेम्ब्रेन होता है, और ये जो है प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। वास्तव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यह 2 लेयर का बना होता है, और यह जो दोनों लेयर होगा यह लिपिड से मिलकर बना होता है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल। तो यह जो होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यह लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है। वास्तव में यदि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिसको, और इसी माइन्यूट पोर्स के कारण जो होते हैं, जो भी इस तरीके के जो सबस्टांस होंगे, जो माइन्यूट सबस्टांस होंगे, जैसे मान लीजिए कि प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं या कुछ ऐसे गैसीय सबस्टांस होते हैं, वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोर्स उपस्थित होते हैं, यानी जो होल्स उपस्थित होते हैं, इसी पोर्स की उपस्थिति के कारण ये सारे सबस्टांस जो होते हैं वह सेल के अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। यानी ऐसे सारे सबस्टांस जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो इस पोर्स के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन
इनको आने जाने की अनुमति देता है। इसीलिए हम इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। वास्तव में हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी सेल मेम्ब्रेन जो है, हम इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि यह कुछ सब्सटेंस को अपने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू यह बाहर या अंदर जाने की अनुमति देता है, जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन विच अलाउ द फ्लो ऑफ ओनली सम सब्सटेंसेस इनटू द सेल आउट ऑफ द सेल. It helps in the maintaining the chemical composition of the cell. तो यह इस प्रकार से यह इन सभी प्रकार के कार्यों को कंप्लीट करता है, इसलिए हम इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, चलिए हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोल सकते हैं इट गिव अ डिफिनिट शेप टू द सेल, क्योंकि यह किसी सेल को डिफिनिट शेप देने का काम करता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल। जितने भी ऐसे सबस्टांस होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, जो किसी सेल के इनसाइड में पाए जाते हैं, तो यह आउटर कवरिंग पार्ट होने के कारण वास्तव में यह उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। फिर हम बोल सकते हैं इसको कि इट रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सबस्टांसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। तभी तो हम इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी यह कुछ सबस्टांस को यह अपने अंदर या बाहर आने जाने की अनुमति देता है। तो इस तरीके से आप यह ध्यान में रखिएगा, यह सारा फंक्शन जो होता है यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन का होता है।